आज तक जितनी परिक्रमाएं देव, दानव, सुर, असुर, गंधर्व, मनुष्य योनि वाले, प्रेत योनि वाले, जिन लोगों ने भी मैया के तटों पर आकर आज तक कोई प्रार्थनाएं की हैं, जिन्होंने भी परिक्रमाएं की हैं, पूजाएं की हैं, जो भी कही हैं, उसका एक ही चीज धर्म से रहा है कि उन्होंने मैया का आशीर्वाद मांगा है। और दूसरी चीज उन्होंने मैया से एक चीज मांगी कि मैया तू सामने होकर आशीर्वाद दे, खड़े होकर मैया एक बार अपना दर्शन करा दे, जीवन सफल हो जाए। आपने एक बात कही थी जो मैं फिर से आगे लेता हूँ। आपने कही थी कि भाई क्या ये आशीर्वाद वैयक्तिक है, व्यक्तिगत है, पर्सनल है क्या? तो मैंने आपको भी पिछले समय बस 20-25 मिनट पहले कहा था कि जो वैयक्तिक या व्यक्तिगत आशीर्वाद की कामनाएं होती हैं वो आशीर्वाद अक्षेप हो जाता है। असल में आशीर्वाद होता ही इसलिए है जो संपूर्ण के लिए है। अगर वैयक्तिक है तो वो अक्षेप हो गया, वो आशीर्वाद नहीं बचा। दिया आशीर्वाद हमेशा जाता है सर्वांग के लिए, सभी के लिए, जहाँ सब कुछ शामिल है। सनातन में और इस सनातन इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो सारे आशीर्वाद, जिन आशीर्वादों से सनातन साक्ष्य कहीं निकलता है या सनातन की हमारी परिभाषा निकलती है, वो संपूर्ण के लिए ली गई थी, वैयक्तिक रूप से कभी कोई कार्य नहीं किया। तो एक मूल उद्देश्य है मेरे जीवन का, मैया की परिक्रमा में एक मूल उद्देश्य था। जो प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कहा ना कि प्रेरणा कहाँ से मिली, आप कुछ विचलित हो गए कुछ? सर मेरा असल में मैया के मेरे जीवन में मैया का पूर्ण आशीर्वाद रहा है। 2016 में जब मैं उज्जैन के कुंभ में बैठा हुआ था तो कुंभ में, उस पूरे कुंभ में मैया का ही पानी गया, जल मैया के। मैं मैया के पास हमेशा रहा हूँ, मेरा हमेशा आना जाना मैया के उसमें रहा है, घाटों पर। नागपुर से मंडला पास में पड़ता है तो मैं मंडला जाके मैया के दर्शन करके हमेशा आता रहा। लेकिन जब मैं 2016 के कुंभ में बैठा था, उस कुंभ में पूर्ण स्नान असल में क्षिप्रा जी की धारा में कहीं मैया का ही हुआ। फिर एक घटना ऐसी बनी कि क्षिप्रा जी की एक परिक्रमा उज्जैन में होती है। वो हर साल एक परिक्रमा होती है। उस परिक्रमा में बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि वो मैया का ही कोई चीज़ था कि मैया ने उसके लिए किया कि परिक्रमा करनी है। मुझे लगा कि मैया ने, मेरी पहली परिक्रमा मुझे लगा कि उस समय हुई थी जब मैं क्षिप्रा जी के जल में जो मैया जी का आवेश था उसकी परिक्रमा मैंने उज्जैन में की थी। फिर एक मध्य प्रदेश में 2016 में ही दिसंबर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक नर्मदा सेवा यात्रा आयोजित की गई। मैं उस कार्यक्रम के पहले दिन मुझे आयोजन के लिए बुलाया गया था तो मैं गया था। जाने के बाद मैंने उस समय बोला कि मैया यहाँ तो शायद परिक्रमा जैसी चल रही है, हो सकता है कि मेरा लगातार चलना ना हो, लेकिन तेरा आशीर्वाद बने कि परिक्रमा हो पाए। कुंभ हो गया, अब परिक्रमा हो पाए। तब से वो बात मन में थी। 2020 में एक बार निर्णय लिया गया, लेकिन 2020 आपको पता है कि किस तरीके से इस राष्ट्र में गुजरा। फिर मैंने निर्णय किया कि चलिए इस साल तो चला गया मैया, अब अगला साल। तो ये निर्णय काफ़ी पुराना है, जब से मैं कह रहा हूँ कुंभ के समय से, और उसी का आशीर्वाद था, उसी की प्रेरणा थी। उसकी प्रेरणा के कारण आज उसके तटों पर कहीं चलने का वो आशीर्वाद सौभाग्य देगी, उसके बगैर तो कुछ संभव नहीं है। अब तीसरे प्रश्न में पहुँच जाऊँ फिर आपका। हाँ, मेरा एक प्रश्न कि आपने जो कहा ना कि जो कार्यक्रम दिख रहे हैं उनमें सामाजिक सरोकार, मैं उसको थोड़ी दृष्टि थोड़ा अलग देना चाहूँगा। मैं जब मैया की परिक्रमा में जब उतरने का जब पहला कार्यक्रम बन रहा था, एक बात मेरे हृदय में जरूर रही कि जिन जिन लोगों के द्वारा ये परिक्रमाएं आज तक संभव हो पाई हैं, अगर उन लोगों के साथ बैठकर, उनके साथ कार्यक्रम करके अगर हम इस परिक्रमा का शुभारंभ नहीं करते हैं तो कहीं कोई बात कम रह जाएगी। इसलिए मैंने पहले से ही कहा था कि हम 7 दिनों का भंडारा करेंगे और भंडारे में उन सारे लोगों के साथ बैठकर भोजन किया जाए जो इस पद परिक्रमा की, देखिए ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करने का बहुत पुराना नियम है, लोग करते रहे। और ये ओंकारेश्वर में हूँ तो इसलिए कहिए कि उन सारे लोगों के साथ बैठने का मन है जो परिक्रमा के आज तक सहभागी बनते रहे। सभी लोग जो सहभागी बनते रहे उनके साथ बैठकर भोजन करके आगे बढ़ूँ। अब आपने तीसरी बात कही कि चौथी बात कि जो धन की बात आप में मैंने स्वाभाविक नहीं, मैं बता, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें सामाजिक सरोकार को भी जोड़ के चल जी। सामाजिक आपके आगे के कार्यक्रम भी देखेंगे, बड़वानी के हैं उसमें देखे मैं बात और करता जुड़े हूँ, थे। मैं आपको बात करता हूँ कि वहाँ भी आपने सामाजिक सरोकार से ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर हम भारत के सनातन इतिहास में जाएं तो ये कार्यक्रम
सदैव भारत के सनातन इतिहास का हिस्सा रहे हैं। जब राम जी का जन्म हुआ था और राम जी के जन्म के भोज की जो उस समय जो कल्पनाएं हुई हैं आज से 400-700 साल पहले और जो हमें शास्त्रों से दिखाई देता है, उस भोज में वो सभी आए थे जो आज मनुष्य के समाज में हैं। असल में धर्म का स्वभाव ही सरोकार है। जहाँ पर सरोकार नहीं वहाँ पर धर्म में कहीं ना कहीं कोई बात है। तो मुझे लगता है कि धर्म की यात्रा में सरोकार तो हमेशा ही रहेगा, वो सरोकार ही है। आगे के जितने कार्यक्रम जो आपने शायद देखे हैं, चाहे बड़वानी का हो जाए चाहे कहीं का भी हो जाए, उन कार्यक्रमों के कहीं पीछे मैया नर्मदा जी है, मैया का ही स्वभाव है। जितने भी कार्यक्रम है, मैं लिस्ट मेरे सामने नहीं है, लेकिन जितने भी कार्यक्रम है उनमें कहीं ना कहीं मैया को लेकर ही बात है, क्योंकि मैया के थ्रू ही वो आशीर्वाद निकल के आए थे। जिन भी कार्यक्रमों कर मातृ शक्ति की हम बात करें, जो एक कार्यक्रम